कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। लेकिन इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। वो क्या है ना तारा कि जो बात वक्त पे की जाए ना उसकी अहमियत होती है, वरना खाली निकल जाती है। इसी वक्त पीकर आए हो? नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो बब्बू। वो पुराने कॉलेज के दोस्त मिल गए थे तारा, जबरदस्ती पिला दी, थोड़ी सी बियर पिया। देखो अगर तुमको बुरा लगता है ना तारा तो आई प्रॉमिस यू आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग बियर। आई प्रॉमिस यू तारा, छोड़ दूंगा। एक मिनट। पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारे पीने या ना पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह आधी रात को आकर मुझे डिस्टर्ब करने का, खास करके तब जब तुम जानते हो मैं किसी और के यहाँ रह रही हूँ। शीना मेरी दोस्त जरूर है, लेकिन उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं जिन्हें इस तरह तुम्हारा आधी रात को आना ठीक नहीं लगेगा। ओके, लेकिन वो जो मेरी बात जो मैं कहने आया हूँ तारा, प्लीज वो तो सुन लो यार। वो मैं तुमको अभी बोलूंगा, प्लीज। ऐसी कौन सी बात है पोपो जो सुबह होने तक अपनी अहमियत खो बैठेगी? तारा मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। सॉरी तारा। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा कोई बात हुई नहीं तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों आ गई थी? मुझे तुम्हारे यहाँ और रुकना ठीक नहीं लगा। ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, बस यूं ही। बस यूं ही क्या तारा? देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, मतलब बस। पोपो तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझसे ज्यादा देवयानी के दोस्त। ऐसी बातें मत करो जिनकी वजह से हम दोनों के बीच इतना सा रिश्ता कायम रखना भी मुश्किल हो जाए। वैसे भी तुम हम दोनों के बीच की मर्यादा की सीमा पार कर रहे हो। इसका मतलब ठीक था तारा, हम दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा। उतना ही जितना किसी भी दोस्ती को कायम रखने के लिए जरूरी होता है। तारा प्लीज तारा। बस अब तुम यहाँ से चले जाओ। तारा मुझे खाली हाथ मत लौटाओ तारा, प्लीज। पोपो तुमने पी रखी है, कल सुबह होते ही तुम ये सारी बात भूलना चाहोगे, लेकिन ये एक हकीकत बनकर साए की तरह तुम्हारा पीछा करेंगी। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज। ओके ठीक है जाता हूँ मैं, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा तारा। देखना भटकता रहूंगा रात भर, देखना क्या हासिल करूंगा मैं, याद रखोगे तुम भी। तारा पोपो क्यों आया था इस वक्त? क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता क्यों आया था, बस एक ही बात दोहराया जा रहा था। मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझे अपने घर लेकर जाना चाहता है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे टाला है शीना, और पता है पीकर आया था। पीकर आया था तारा? तारा तुम्हें उसे इस तरह टालना नहीं चाहिए था। बात बहुत सीरियस है, तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। तुम्हें उसे बुलाकर समझाना चाहिए, और वो उस वक्त जब वो नशे में ना हो तभी उसकी बात समझ में आ जाएगी। अंदर नहीं आ सकते? नहीं आ सकता, मजबूरी है। बोलो क्या बात? अच्छा बताओ मैं क्या बोलूं? ऑब्वियसली जो बात कहने आए हो वही बोलो। मैं क्या कहने आया था? मैं खो। हाँ। रोहन, रोहन। हेलो मैडम। तुम इतनी देर से बाहर क्यों खड़े थे, अंदर क्यों नहीं आए? एंट्री मारने का सही टाइम ढूंढ रहा था मैं। क्या है? तुम लोगों की तबीयत तो ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? कुछ गड़बड़ नहीं है, हमारी तबीयत ठीक है और बाकी सब भी ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया भाई? Okay, I'll give you 3 chances. Guess. तुम्हारी नौकरी लग गई। Yes, you're right. Congratulations. Thank you. And madam. I'm very happy. You know रोहन, कितने दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। Congratulations. Thank you, madam. Congratulations. I swear, तुम लोग भी बहुत पागल हो। Just look at the way you people are behaving. तुम्हें पसंद नहीं आया? In a way, yes. इन वे इसका क्या मतलब? या तो हाँ कहो या तो ना। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे उसने कहा ना उसको पसंद आया। हाँ पर कितना भावगा कि आया इन वे यस। सीधी सीधी से बात नहीं कर सकती है क्या? बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पे चिक चिक नहीं करते हैं।
गेट लॉस्ट। देवयानी, वेरी बैड। अच्छा रोहन, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये नौकरी मिली कहाँ? असिस्टेंट रेजिडेंट मैनेजर F&B डेल्टा इंटरनेशनल में। दैट्स वेरी गुड। हमें वहाँ के पब में फ्री एंट्री मिलेगी, मजा आएगा। अरे सुनो, तुम ज्वाइन कब से कर रहे हो? वैसे तो आज से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों से 1 महीने की मोहलत मांगी है। अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ मैं। लेकिन 1 महीने का गैप क्यों लिया? तुम तो नौकरी के लिए मरे जा रहे थे। हाँ, तो अपनी माँ से मिलने के लिए भी तो मरा जा रहा था ना। तुम बीच में मत बोलो, अपनी टांग मत अड़ाओ, उसको बोलने दो। बोलो रोहन। चले जाने दो, इससे एक बार गोवा चले जाने दो, फिर देखना जब कोई नहीं होगा ना तुम्हारे पास तो आएगी पेठा की याद। आज अगर मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली ना तो 1 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। और मेरी माँ बेचारी के सर पे तो वैसे ही एक मुसीबत है, फुर्सत मिलती ही नहीं उन्हें। वो तो मेरे पास आ ही नहीं पाएंगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो, कोई फायदा नहीं। अभी तो मैं चला अपनी माँ के पास, गोद में सर रख के सीधा 15 दिन तक सोता रहूंगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे जो मेरी नींद खराब हुई थी ना, सारी कसर उतार लूंगा मैं। आई स्वेयर। और ये सब कुछ पेठा की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें अपने घर पे नहीं रखा ना? पूछो इससे। हर रोज रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मैं इसका साथ देता था या नहीं? अब मेरी माँ समझने को तैयार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ रोहन, मैंने तुम्हारा साथ दिया था कि नहीं? बताओ। हाँ भाई, दिया था। एंड थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उन्हें पता है कि तुम गोवा जा रहे हो? नहीं, लेकिन माओ को अपने बच्चों का हमेशा इंतजार रहता है। और जब भी मैं बहुत दिनों के बाद घर जाता हूँ ना, तो उनकी बातें सुनकर, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो जानती थी कि मैं आने वाला हूँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना रोहन? हाँ देवयानी, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे। और अगर तुम उनसे मिलोगी ना तो तुम भी उन्हें प्यार करने लगोगी। शी इज अ ग्रेट वुमन, सिंपली फैंटास्टिक। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ और इस पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा किसी की परवाह नहीं है मुझे। आई जस्ट लव हर। दीपक, कुछ तो याद आता होगा। कोशिश तो करो दीपक। देखो, याद करो, मैं नूतन, अतुल तुम्हारे दोस्त की बीवी नूतन, रोहन की माँ दीपक। तुम्हें याद है तुम तारा और देवयानी को छोड़ के मेरे पास आए थे? तारा, दीपक, तारा, तुम तारा से कितना प्यार करते हो। तुम्हें याद है जब तुम तारा को छोड़ के मेरे पास आए थे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो गया था। तुम दिन रात उसके बारे में सोचा करते थे, उसके और देवयानी के बारे में। तुमने तारा को क्यों छोड़ा दीपक? अगर उस दिन नहीं छोड़ा तो आज ये सब कुछ नहीं होता। दीपक प्लीज, अगर तुम तारा को भूल गए तो बहुत बुरा होगा। तारा तुमसे बहुत प्यार करती है दीपक। मैं तुम्हें इस हालत में उसके पास कैसे लेकर जाऊंगी? क्या कहेगी वो मुझसे? तुमने तारा को क्यों छोड़ दिया दीपक? क्या किया था उसने? तुम्हारी वजह से तो उसने तुम्हारा घर छोड़ा था। क्या हुआ अगर उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि बाबा तुम्हारा बेटा है? याद करो दीपक, याद करो कि तुम तारा और देवयानी से कितना प्यार करते थे। याद करो कि तारा तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम्हें याद है तारा, तुम एक दूसरे से लड़ते लड़ते हमारे घर आए थे, अतुल और मेरे। तुम्हें याद है तुम नशे में धुत होकर खाने खास गए थे। कमाल का कैरेक्टर है यार। आधी रात को बार में पंगा लेके नाक तुड़वाता है। अब ले भुगत। ड्रिंक पकड़ना है। और तारा, तुम तो प्लीज जाने दो अतुल। कैसे जाने दो भाई? मेरे को नहीं लगता कि तुम दोनों में ऐसा कोई भयंकर प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। इट्स नो यूज अतुल। जब भी दीपक से शराब की बात करो, इनकी आदत है इस टॉपिक को छेड़ने की। इस टॉपिक को छेड़ के ये सोचते हैं ये अपने पीने को जस्टिफाई करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। I'm sorry तारा। I swear तारा, मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा तारा। दीपक, दीपक, ये तुम्हें क्या हो रहा है? दीपक कुछ तो बोलो। दीपक, दीपक कुछ तो बोलो। दीपक, दीपक, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। दीपक,
चाहिए नहीं था तुम यहाँ पर। और इसलिए तुम एक अनमरे आदमी को किस कर रही थी? वो कोमा में पड़ा किसी लाश से कम नहीं है। रोहन! चिल्लाओ मत, मां चिल्लाओ मत। मैंने तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया रोहन। दीपक को एक अटैक आया था, उनका दम फूलने लगा था और तुमने सोचा ना तो आसपास कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने डॉक्टर को आवाज दी थी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मुझे कुछ तो करना था ना। तुम उसे मर क्यों नहीं जाने देती माँ? दीपक सेठ की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? क्या उसकी जिंदगी मेरे बाप से बढ़कर है? जवाब दो, जवाब दे सकती हो क्या? इस तरह मत करो रोहन। मैं समझ सकती हूँ कि अपनी माँ को इस हालत में देखकर तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हें भी तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तुम पर से भरोसा उठ गया है माँ मेरा। दीपक सेठ के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप का रहस्य मुझे आज समझ में आ गया है। अरे मैं भी सोचा करता था कि दीपक सेठ के लिए आपने सब कुछ सैक्रिफाइस क्यों कर दिया, अपना लड़का, अपना घर, अपना सब कुछ। लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ। अरे मैं आपका लड़का हूँ, तुम्हारा लड़का। कम से कम मुझ पे तो भरोसा किया होता। मैं भी जानता हूँ तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। मैं जानता हूँ कि तुम कम उम्र में विधवा हो गई थी, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं। रोहन! कुछ मत बोलो माँ, प्लीज कुछ मत बोलो। मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। आखिर दीपक अंकल ही क्यों? वो आदमी जिसे तुम अपना भाई कहती हो, वो आदमी जो रिटार्डेड है, अपनी ही किस्मत से मजबूर। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम सोसाइटी के सामने एक बहुत अच्छी मां प्रूव होना चाहती हो, एक सती सावित्री, और उसी आड़ में अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहती हो। विश्वास नहीं होता कि ये बात तुम कह रहे हो अपनी माँ से। विश्वास नहीं होता कि मेरी कोख से तुम जैसा लड़का पैदा हुआ जो इतनी गंदी और इतनी घटिया बातें सोच सकता है। निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। हाँ, तुम तो चाहोगी मैं यहाँ से चला जाऊं। तुम्हारी सारी पोल पट्टी जो खुल चुकी है। डरती हो ना मैं रहूंगा तो तुम्हारा लव अफेयर कैसे चलेगा? हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, ये सोचने की? हाँ, कहूंगा माँ, जरूर कहूंगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, ना तुम पर भरोसा। लेकिन जाने से पहले दीपक सेठ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उसके कारण मैं तुमसे दूर हो रहा हूं और ढालूंगा मैं उसे। जाने से पहले उसको ठिकाने लगा कर जाऊंगा। I'll kill him! I'll kill him! Hi. हाय। I hope I'm not disturbing. नहीं नहीं, तुम्हारा ही घर है भाई। नहीं, वो पूछ लेना ठीक रहता। तुमसे आरज़ू से कुछ कह दिया तो फिर मेरी बीवी जो है वो मुझे। Is that a regret? क्या तुम्हें ये खलता है? नहीं, I mean, not exactly. लेकिन जलन होती है। खैर, वो बात नहीं थी, मैं तुम्हें ये दिखाने आया था। क्या है? Come to State Hotel, casino, bar, cabarets. मैं इस टॉपिक को भूल चुकी हूँ। अब इस बारे में बात करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलो मान लिया तुम वही कह रही हो जो कहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे उस तरह मुंह फेर लेने से ये साबित तो नहीं होता कि तुम्हें ये ऐड देख के उतना झटका नहीं लगा जितना मुझे। इनफैक्ट तुम्हें तो ज्यादा दुख हुआ होगा। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ जीजू, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। सेठ चेन ऑफ होटल्स की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने देवयानी को ये सोच के दी थी कि इससे हालात सुधरेंगे, लेकिन उसने वो पार उठाकर अनीता को सौंप दी। अनीता को तो इंतजार ही था इसका। आज जब तुमने मुझे ये ऐड दिखाई तो मेरा दिल जल रहा है। नफरत हो रही है अपने आप से कि मैंने ऐसा क्यों किया। बेचारे दीपक हमेशा डरते थे कि कहीं अनीता उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प न ले। वही हुआ। देवयानी ने मुझसे चिढ़कर सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स अनीता को दे दिए। शायद उसे सेटिस्फैक्शन मिला होगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने जो भी बात बताई उसमें से एक बात समझ में आती है तारा, कि सारी प्रॉपर्टी देवयानी के नाम की।
और 21 साल के होते ही ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। तुम लोग तो सिर्फ ट्रस्टीज हो, सिर्फ कैरटेकर्स हो, और कैरटेकर्स प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे सकते हैं? इट्स अ डिफॉल्ट, ये गैर कानूनी है। जब तक देवयानी 21 साल की नहीं हो जाती और तुम और दीपक ये तय नहीं कर लेते, तब तक ये प्रॉपर्टी ना तो देवयानी को दी जा सकती है और ना किसी और के नाम ट्रांसफर की जा सकती है। मैं जानती हूँ जीजू, लेकिन जब हालात हद से गुजर गए तो मेरे लॉयर ने इस एग्रीमेंट को एक बार फिर पढ़ा और इसमें एक ही लूपहोल नजर आया। दीपक की गैर मौजूदगी में अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहूँ तो मैं जब चाहूँ तब देवयानी को सारी प्रॉपर्टी सौंप सकती। इट्स नॉट पॉसिबल तारा। एग्रीमेंट में हमेशा एक बात होती है, ये या वो, दोनों बातें थोड़ी होती हैं। अगर दोनों ही बातें करनी तो फिर एग्रीमेंट किस काम का? मुझे तो लगता है लॉयर से कहने कहीं गलती हुई। ओके बाबा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे डिसाइड करने दो। मैं जानता हूं तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या? मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कुछ करोगी तारा। क्या मतलब बड़े पापा? तुम्हें याद है जब तुम मेरे पास आई थी कितना रो रही थी तुम? मैंने सोचा कि तुम्हारे और देवयानी के संबंध अच्छे हो जाएं, इसलिए सेठ होटल्स के तमाम पेपर तुम्हें दे दिए थे। मुझे लगा कि जब तुम ये पेपर और अथॉरिटी देवयानी को दोगी तो तुम दोनों के संबंध आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन तुम दोनों ने जाकर कुछ और ही गोल खिला दिया। बट डोंट वरी बेटे, वो पेपर फेक थे, जाली। और तुम्हें क्या लगा कि मैं सचमुच तुम जैसे बच्चों की बातों में आ जाऊंगा? नहीं। उस दिन न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे पूछूंगा, लेकिन फिर मैं अपने कामों में बिजी हो गया, तुमसे बात नहीं हो सकी। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। भगवान का शुक्र है, अब भी सब कुछ हमारे हाथ में है। अब भी तुम सारी प्रॉपर्टी वापस ले सकती हो। पर वो सारे पेपर्स कहाँ हैं बड़े पापा? मेरे पास है, और किसके पास होंगे? और वो पेपर तुम्हें देने तो दूर, तुम्हें दिखाऊंगा भी नहीं। तुम्हारा क्या पता वो भी किसी और को दे आओ, हैं? हम अभी जाकर अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स ले आते हैं। क्यों जीजू? तुम जाओगी तारा, आज और अभी। अब जब सब कुछ तुम्हारे हक में हो रहा है तो तुम मुंह क्यों छुपाती हो? सामना करो, जाओ और जाके अनीता सेठ से अपना हक छीन लो। ये पूरे दिन के आसपास है। Oh, good. Very good. तुम पैसे को क्यों घूर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, कहीं तुम्हारी गंदी नजर ना लग जाए। दरवाजा बंद करके। ये मेरे पैसे, मेरे पैसे। अनीता सेठ, मेरे एक एक सपने पूरे हो रहे। दीपक सेठ पता नहीं कहाँ मर गया। वो तारा सेगल उसके गम में पता नहीं कहाँ पगला रही है। और देवयानी वो तो अपनी जवानी के जोश में और कहीं भटक रही है। मैं जीत गई, सिर्फ मैं अनीता सेठ में जीत गई हूँ। पहले हाथ आए पैसे मैं गवा देती थी, लेकिन अब नहीं। Now I'm too smart. I'm too damn smart for that. I will fight for it. अगर मेरे पैसे मुझसे किसी ने भी छीनने की कोशिश की तो I will kill them. मैं उनकी आंखें निकाल दूंगी, उनका गला दबोच दूंगी। I will kill for money now. ये पैसे मेरे। Ta-da-da-da-da-da-da.